हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भूपेंद्र मिश्रा सर ने बताया था कि मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मंडे और ट्यूसडे को मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद हफ्ते के बच्चे 4 दिन मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आज मंगलवार है तो आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है और उस पहली क्लास में हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सीरीज से। ठीक है, तो इस नंबर सीरीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और क्या लेवल होने वाला है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यह बात बताऊंगा कि जो बिगिनर्स हैं और जो पहले कोई एग्जाम दे चुके हैं, मैं दोनों ही हिस्से के स्टूडेंट्स को कवर करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े सिंपल रहेंगे, धीरे 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 उनका लेवल बढ़ेगा। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मंडे को रीजनिंग पढ़ाने फिर आऊंगा तब उसका लेवल और भी ज्यादा हाई बताऊंगा। आज लेवल थोड़ा कम रखूंगा और हो सकता है आज के वीडियो की अगर मैं एक बात करूं तो 10 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो 9वां 10वां या 8वां नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हाई लगे। तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले आपको नंबर सीरीज के बारे में बताता हूं कि नंबर सीरीज होती क्या है। जिन्होंने आज तक नंबर सीरीज के क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं देखे हैं, जिनका ये पहला फॉर्म है या जो पहली बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए है कि नंबर सीरीज से 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने मिलते हैं एग्जाम में। या तो आएगा हमारा मिसिंग नंबर सीरीज, क्या होता है मिसिंग नंबर सीरीज उसकी चर्चा करेंगे। एक आता है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज, एक होता है मिसिंग, एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको इसमें कौन सा इजी है कौन सा टफ है अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मिसिंग नंबर होता क्या है। जैसे कि आपको एक सीरीज दे दी गई, ठीक है, अब हमारा चैप्टर है नंबर सीरीज, एक अल्फाबेटिकल सीरीज वाला भी चैप्टर आपके लिए लेके आऊंगा। उसके पहले नंबर सीरीज में कोई भी नंबर है, रैंडम नंबर मैं ले लेता हूं कोई भी एक समझाने के लिए, 2, 4, 6, 8। तो आपको पेपर में ये पूछेगा कि बताइए इसका अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, अब ये 2, 4, 6, 8 आपस में किसी ना किसी प्रकार से एक पैटर्न बना रहा होगा। जैसे कि आपने यहां देखा, वो पैटर्न क्या है, बस इस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, टाइम हमारे पास उतना नहीं होता तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे पैटर्न ट्राई करते हैं। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको उस पैटर्न में पकड़ हमारी बनेगी। ठीक है, तो सबसे बेसिक, वैसे तो इतना सिंपल पेपर, इतना सिंपल क्वेश्चन आता भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के लिए, जिनकी ये पहली क्लास है, जिन्होंने इससे पहले कभी नंबर सीरीज देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उनके लिए हमें क्या देखना होता है, इस सीरीज में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। कॉमन कहने का मतलब कोई पैटर्न कॉमन होगा। जैसे यहां पर दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है। या मैं ये कहूं कि 2 में अगर मैं 2 जोड़ रहा हूं तो अगला पद, अगला टर्म मुझे प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार इस टर्म में, मतलब कि 4 में मैं 2 जोड़ रहा हूं तो मुझे 6 प्राप्त हो रहा है। देखो +2 अब 6 के बाद अगर मैं 8 में जाता हूं तो यहां मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। हमको पैटर्न क्लियर समझ में आ गया कि हर एक अगला पद पिछले पद से 2 अधिक है। मैंने क्या कहा, हर जो अगला पद है वो अपने पिछले पद से 2 अधिक है, मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो ये होता है मिसिंग नंबर सीरीज। तो अगला पद क्या होगा, आप इस पैटर्न को आगे फॉलो करते जाएंगे और यहां पर आपका आंसर जो होगा वो 10 होगा। क्लियर है बातें। हो सकता था ये 1, 3, 5, 7, उसके बाद अगला आंसर क्या आएगा, तो अब यहां पैटर्न निकालते हैं। हो सकता है यहां पर 3 का डिफरेंस दे दें, या हो सकता है जो डिफरेंस है वो माइनस में जाए, 3 कम होते हुए भी आपको सीरीज मिल सकती है। पहली बात तो यह है कि नंबर सीरीज का कोई ग्रामर नहीं होता, ठीक है ना। कोई ग्रामर कहने का मतलब मैं संधि समास की बात नहीं कर रहा, कहने का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपको जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया है उसके बेसिस में आप क्वेश्चन क्रैक करने में अपने आप को बिल्कुल तैयार कर सकेंगे। ठीक है, तो मिसिंग नंबर सीरीज में यह होता है कि एक सीरीज बनी होती है जहां पर एक सबसे लास्ट में, जरूरी नहीं है लास्ट में, हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि 2, 4, यहां पर मिसिंग एक कोई भी एक क्वेश्चन में दे दिया कि चलो बताइए यहां पर x है, यहां 6, यहां 8, यहां 10, बताइए x का मान क्या होगा। तो मिसिंग नंबर सीरीज में एक सीरीज रहेगी जहां कोई भी एक टर्म मिसिंग होगा और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अंतिम होगा, बीच में से कोई भी हो सकता है, यहां तक कि पहला भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये है मिसिंग नंबर सीरीज। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, देखिए अगर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करूं
तो रॉन्ग नंबर सीरीज में इस प्रकार का 2, 4, 6, 9 और यहां पर क्या आता है 10। तो आपको एक सीरीज बनी बनाई गिवन देते हैं, ठीक है ना। पेपर में इस प्रकार से कोई सीरीज दे दिया एग्जाम्पल के लिए, तो आपको डिसाइड करना होता है कि ये एक सीरीज एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। हाँ, उस पैटर्न को पहचानेंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ता है कि दिए गए सीरीज में कौन सा पद ऐसा है जो गलत है। तो उस गलत पद को ढूंढना है और उसके जगह क्या सही पद आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और वही सही पद आपके ऑप्शन में गिवन होगा, उसको आपको टिक मार्क करना है। बात समझ में आई क्या होता है रॉन्ग नंबर सीरीज में? आपको एक सीरीज गिवन होगी, उस सीरीज में आपको गलत पद ढूंढिए, ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो यहां हमने देखा 2, 2, यहां 2, देखो यहां 6 से 3 आगे बढ़ रहा है, यहां से क्या है 1। क्लियरली आप देख सकते हैं अगर 9 ना होकर के 8 होता तो यहां पर 2 का डिफरेंस हो जाता और यहां 8 और 10 का 2 का डिफरेंस हो जाता, हमारी सीरीज बिल्कुल सही चल रही होती। क्लियर है? तो मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, मिसिंग नंबर सीरीज। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे कुछ होमवर्क दे दूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मिसिंग नंबर सीरीज से। बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन, 15, 25, 45, 75। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? 15, 25, 45, 75। आपको अगला पद क्या है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है हमको सीरीज को एक बार ध्यान से देखना है और सबसे पहला काम पैटर्न क्या है वो देखना है। 15, 25, 45, 75 बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है ये देखना है। अगर बढ़ते क्रम में होगा तो 2 चीजें हो रही होगी, ठीक है ना। या तो प्लस हो रहा होगा, या तो इंटू हो रहा होगा, या तो प्लस के साथ इंटू दोनों एक साथ हो रहा होगा। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रकार के पैटर्न देखने मिलेंगे। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि यहां जितने क्वेश्चन बता दिए सेम टू सेम पैटर्न उठ करके आएगा। आपको पेपर में हो सकता है कोई अलग पैटर्न मिले जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, इसी का नाम तो रीजनिंग है। ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि यहां से 10 क्वेश्चन मैंने बताया, उस 10 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज उतर के आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आप अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी रीजनिंग की नंबर सीरीज की उसको सॉल्व करेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई भी सीरीज आए तो उसके लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उस सीरीज को सॉल्व करना है, वो भी कम से कम समय में। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चा सॉल्व कर लेता है, जो स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो कोई भी, चाहे मंडी निरीक्षक हो, हॉस्टल वार्डन हो, पटवारी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बन तो जाता है लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा लग जाता है। इसके कारण बनने वाले क्वेश्चन क्या है लास्ट में छूट जाते हैं। तो हमारा टारगेट सिर्फ पढ़ना नहीं, कम समय में उसको सॉल्व करने की टेक्निक भी सीखना है। ठीक है ना? चलिए पहला 15, 25, 45, 75 हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद अगला पद क्या होगा? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने पहली बार नंबर सीरीज को पढ़ रहा। ठीक है ना? देखिए 15 और 25, इसमें हमको अगर लग रहा है कि अगला पद पिछले पद से बड़ा है, आगे है, या तो प्लस होगा या तो इंटू होगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे नंबर सीरीज नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, 15 में कितने जोड़ने पर 25 आएगा, सबसे पहले मैं यही दिमाग लगाऊंगा। ठीक है ना? तो 15 में कितने जोड़ने पर 25 आएगा, मैं ये दिमाग लगाऊंगा, और ये प्लस का 10 यहां पर +10 मुझे प्राप्त होने वाला है। क्लियर है? उसके बाद अगला पद देखेंगे तो 25 से आगे कितना आ जाएगा कि 45 मुझे प्राप्त होगा। दोनों के बीच का अंतर ये कितना होगा, +20 होगा। ठीक है? 15 से हम 25 में गए, +10 हुआ। उसके बाद 25 से हम 45 में गए, +20 हुआ। उसके बाद 45 से 75 में अगर मुझे जाना है तब क्या होगा, +30 होगा। तो क्या ये कोई पैटर्न बनता नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। 10 से 20, 20 से 30, इसका मतलब यहां अगला पद क्या होगा, तो नीचे 40 होगा और 10, 20, 30, 40। जिस प्रकार से 15 में 10 जोड़ने पर 25 आया था, 25 में 20 जोड़ने पर 45 आया था, 45 में 30 जोड़ने पर 75 आया है, 75 में 40 जोड़ने पर क्या जाएगा, तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा 115 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो 115 आपका करेक्ट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन को अलग प्रकार से और कैसे दे सकता था, ठीक है ना, देखते हैं। 15, 25, ये दूसरा क्वेश्चन है। 15, 25, 45 और 85। अब सबसे बड़ी गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं उन लोग गलती क्या करते हैं, एक तरफ देखते हैं +10 मतलब ठीक है, यहां तक तो हमने देखा है। 25 से 45 में हम आगे जाते हैं तो यहां पर +20 ठीक है। आगे क्या पैटर्न बन रहा है पूरा नहीं देखते आप लोग, हमेशा लास्ट का जो पद है मतलब क्वेश्चन मार्क से पहले तक का जो है वहां तक देखना बहुत जरूरी है। क्या पता आगे चलकर वह पैटर्न एक नया रूप धारण कर ले, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखने मिलेगा। पहले क्या हुआ था, हर एक पद में 10-10 का मतलब की वृद्धि, यहां पर तो 10 की वृद्धि होती थी, यहां 20, लेकिन जो पैटर्न बन रहा है उसमें भी देखना 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ऐसा हमको पैटर्न देखने मिला है। 10 20 30 40 के बाद उस प्रकार से हमने आंसर फाइंड आउट किया था 115। तो अगर सेकंड क्वेश्चन आ गया और आपके ऑप्शन में इस प्रकार से दिया है 115 ए ऑप्शन दिया, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ए ऑप्शन के साथ आगे निकल जाएंगे। क्यों, हो सकता है उस क्वेश्चन को उन्होंने लास्ट में देखा हो सकता है टाइम बहुत कम बचा हो और कम टाइम के चलते उन्होंने पूरा पैटर्न भी देखना जरूरी नहीं समझा और आधे में ही सीधे आंसर मार्क कर दिया। वैसे जिन्होंने पेपर पहले दे चुके हैं, जिन्होंने कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा एक सेल्फ अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। मैंने पहले ही कहा था जो बिगिनर्स हैं और जो पहले पेपर दे चुके हैं 2 बार 3 बार या 4-5 साल, तो उन दोनों को लेकर के मैं आगे चलूंगा। अब यहां का पैटर्न देखना है हमें। 15 से 25 10 आगे बढ़े हैं, 25 से 45 20 आगे बढ़े हैं, 45 से 85 कितने आगे बढ़े हैं, तो 40 आगे बढ़े हैं। क्लियर है, पैटर्न तो वही है कि प्लस 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 हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको घटते 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 भी मिले, ठीक है ना, कुछ में प्लस और माइनस साथ में आते हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी मिलेंगे जहां प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कुछ आपको देखने मिलेगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी लेवल में बढ़ाते चले जाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो 10 आगे बढ़ने के बाद 20 आगे बढ़ने के बाद 45 आया, 40 आगे बढ़ने के बाद 85 आया, तो इनमें हमको रिलेशन देखना है। अब हमारा काम इस सीरीज से नहीं, इसके नीचे वाली सीरीज से जो हमने क्रिएट किया है उस पर फोकस करना है हमारा काम, ठीक है ना। तो 10 20 40 कुछ हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है। पहले प्लस हुआ था, 10 का दुगना, मतलब कि दुगना कहने का मतलब क्या होता है, +2 तो होता है, इंटू 2 तो होता है। अगर मैं 2 से इंटू कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, मतलब मैंने उसको क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो 10 का दुगना किया तो यहां क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। 20 का दुगना मैंने किया तो क्या प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले इस प्लेस में क्या आता है वही डिसाइड करेगा कि यहां मेरा आंसर जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर क्या होने वाला है। आज के सारे क्वेश्चंस में मेरे जो क्वेश्चन मार्क होंगे वो उस सीरीज के सबसे लास्ट में गिवन होंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां 20, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, तो 40 का भी दुगना मैं करूंगा और यहां पर जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 80 प्राप्त होगा। अब ये जो +10 +20 +40, तो यहां पर क्या +80, अचानक से तो हम माइनस कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। +10 +20 +40 +80, जिस प्रकार से 15 से 10 25 हुआ था, 25 से 20 45 हुआ था, यहां जाकर के 85 हुआ था। तो 85 और 80 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 165, ठीक है। तो 165 इज माय राइट आंसर। क्लियर है। तो ये दो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 48 40 36 34 33, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न बनता है और क्या हो रहा है। सबसे पहला काम, क्या ये सीरीज बढ़ते क्रम में है, कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है या घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहला तो ये आपको ध्यान देना है। क्या हो रहा है, 48 से 40 हुआ, 40 से 36 हुआ, 36 से 34 हुआ, फिर 33 हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, घटते क्रम में है, ठीक है ना। क्या ये अंतर छोटा है कि बड़ा है,
पहले सबसे काम हमारा यही होता है। अगर ये अंतर एकदम पहले 8 कम हुआ फिर 4 कम हुआ, इसका मतलब डिवाइड तो हो नहीं सकता। अगर मैं 48 को 2 से भी डिवाइड करूंगा तो वो तो मेरा 24 प्राप्त होगा, जो कि 40 से बहुत कम है। लेकिन जब हम आगे सीरीज पढ़ेंगे तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे जहां पर डिवाइड करने के बाद कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। 48 से 40 हुआ, कितना कम हुआ? -8, मतलब 8 कम हुआ। क्लियर है? 40 से 36 कितना कम हुआ? तो 4 कम हुआ। 40 से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 36। ठीक है, को अगर एकदम से कम होता, मान लो 24 या 25 के आसपास मुझे नजर आता, तो मैं डिवाइड करके भी देखता। ठीक है ना? फिलहाल तो 48 से 40 जाने पर मैं 8 कम करूंगा, मुझे 40 मिल जाएगा। 40 से 4 कम करूंगा, मुझे 36 मिल जाएगा। और 36 से फिर 2 कम करूंगा, मुझे 34 मिल जाएगा। और यहां पर देखेंगे 1 कम करूंगा तो 33। ठीक है, 8 4 2 1। क्या कोई ये पैटर्न है? इस पर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या 8 और 4 में कोई रिलेशन बनता है क्या? तो हां, बनता है। अगर मैं 8 का आधा कर दूं, आधा करने का मतलब मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं कि 1/2 से गुणा करना है। ठीक है ना? 1/2 से गुणा करने का मतलब सीधे सीधे इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो -8 अगर मैं इसको आधा कर दूं तब जाकर के मुझे -4 प्राप्त हुआ है। और -4 को मैं आधा कर दूं या बोलूं कि 1/2 से गुणा कर दूं तब मुझे -2 प्राप्त हुआ है। अब यहां पर -2 में मैं फिर से अगर 1/2 से गुणा कर देता हूं तब जाकर के मुझे -1 प्राप्त होगा। इसका मतलब मुझे यह बात क्लियर हो गई कि इसमें भी मुझे 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। वो 1/2 1/2 1/2 जब सब में सेम चीज अगर मल्टीप्लाई हुई है तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा? वो 1/2 से गुणा करूंगा। 1/2 से गुणा करने पर -1 इंटू 1/2, इसको सीधे सीधे -1 इंटू 0.5 बोल सकते हैं। 1/2 का मतलब आधा ही होता है, आधा का मतलब 0.5, 0.5। सीधे सीधे क्या आएगा? -0.5 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? -0.5। ये मेरा एक पद होगा जो कि इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है ना? इसको नहीं। 0.5 अगर ऑप्शन में देखा तो सीधे 0.5 मार्क के नहीं आना है। हमको देखना है ये जो सीरीज हो जो हमने क्रिएट किया है, इस सीरीज में क्या आया है? -0.5। अब जैसा सीरीज आगे अपने आप को रिपीट करते गई थी वैसा ही हम उसी सेम टू सेम फॉलो करेंगे। सब में माइनस होते गया था। 36 - 2 34 हुआ था। 34 - 1 33 हुआ था। तो 33 - 0.5 मेरा आंसर क्या होने वाला है? 32.5। ये जो होगा ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो 32.5 होगा। तो ये आपका एक अलग सा थोड़ा सा अलग माइनस देखा हमने। और माइनस के बाद होने के बाद आपको एक इंटू, इसको हाफ बोले 1/2 बोले 1/2 बोले सब चलता है। ठीक है ना? तो माइनस के साथ आपने यहां पर क्या देखा? मल्टीप्लीकेशन का एक कॉम्बो देखा, कॉम्बिनेशन देखा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 8 14 26 50 98 और बताना है आपको अगला पद कौन सा होगा। चलिए अब इसमें दिमाग लगाते हैं। 8 14 26 50 98। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? कभी भी नंबर सीरीज देखते हैं तो अगर ये बढ़ते क्रम में है तो हमारा पहला ध्यान जो जाता है, हम देखते हैं कि क्या कुछ उसमें ऐड हो रहा होगा पिछले पद में अगले पद को बनने के लिए। अगर पिछला पद जो है अपने मतलब ये वाला 14 जो है, क्या अपने लास्ट टर्म से कितना आगे है, कितना ऐड करने पे आ रहा है। तो मुझे नहीं पता अब ये सीरीज आगे कैसे बनने वाली है या कैसे हम इसमें अप्रोच करेंगे। हम देखते हैं नंबर सीरीज एक ही बार ट्राई करने से क्रैक हो जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ठीक है ना? आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लेते हैं। और अगर 3 से 4 अटेम्प्ट लेने के बाद भी अगर आपने नंबर सीरीज की बहुत अच्छी तैयारी की है और 4 से 5 अटेम्प्ट ले लिए, उसके बावजूद अगर क्रैक नहीं हो रहा है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि उसको टिक मार्क करो और लास्ट में देखो। एक क्वेश्चन आपको एक ही नंबर देता है। ठीक है? एक क्वेश्चन चाहे आप, हम लोग क्या करते हैं तैयारी करते हैं तो उस पर्टिकुलर
चैप्टर से बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैं हर हाल में बना के रहूंगा, भले बनने वाले लास्ट में 5 क्वेश्चन क्यों ना छोड़ दूं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में। कोई कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, टिक मार्क कीजिए, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपसे मतलब बनना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नंबर सीरीज नहीं, चाहे ब्लड रिलेशन हो या डायरेक्शन हो, चाहे सिलॉक्स का क्वेश्चन हो या आकृति गिनने वाला क्वेश्चन हो, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, इसीलिए 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन बन जाए, ये डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितना की है, आपने मेहनत कितना की है, ठीक है। चलिए इस पे देखते हैं। 8 में 6 जोड़ूंगा 14 आएगा। मैं पहले प्लस करके देख रहा हूं, नहीं पता मुझे सही जा रहा है गलत जा रहा है, बाद में देखेंगे। 14 में मैं क्या करूंगा, 12 ऐड करके देखूंगा, ठीक है। देखो 14 में 12 जोड़ूंगा तो 26 आएगा। 26 में मैं क्या जोड़ू तो 50 आएगा, 24 आएगा। 24 मतलब जोड़ूंगा 26 में तो 50 आएगा। इसके बाद 50 में मैं क्या जोड़ूंगा तो 48 आएगा। पैटर्न बनता नजर आ रहा है, 6 दूनी 12, 6, फिर देखो 6 का डबल हुआ है यहां पर, ठीक है ना। अभी तक ये पैटर्न समझ में आया। 6, 12, 24, 48, 6 में डबल किया तो 12 आया, 12 को डबल किया तो 24 आया, 24 को डबल किया तो 48 आया। तो यहां क्या करूंगा, फिर से मैं डबल करूंगा और यहां पर क्या आएगा, 96 आएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। इस प्रकार से 6, 12, 24, 48, 96 इंटू 2 यहां पर इंटू 2। अच्छा सभी में इंटू 2 करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जहां पर आपको इंटू 1, इंटू 3, इंटू 2 ऐसा इस प्रकार का पैटर्न देखने मिले, 1, 2, 3, 4 मिले, या 1, 3, 5, 7 ऐसा ऑड नंबर्स विषम संख्या भी देखने मिले। फिलहाल तो क्वेश्चन सिंपल है, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो हमारा अगला जो सीरीज का जो हमने क्रिएट किया था ये वाला, इसका अगला पद क्या आया है, 96 आया है। और यहां क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। तो इस 96 को मुझे यहां पर जोड़ देना है। तो मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा 194। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बना के देखते हैं। क्या एक क्वेश्चन एक से अधिक पैटर्न को फॉलो कर सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि एक सीरीज दी गई है, कोई और पैटर्न उसमें लग रहा हो? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अगर 8 से 14 में जाना है या 14 से 26 में जाना है, 26 से 50 में जा रहा है, तो आपको एक चीज थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि 8 का दुगना कितना होता है, 16 होता है। यहां कितना है, 14 है। इसका मतलब दुगना करने पर 8 का अगर मैं दुगना कर दूं और उसमें से 2 माइनस कर दूं तो सीधे सीधे मैं 14 में पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा? पहुंचूंगा। उसी प्रकार से 14 को अगर मैं दुगना कर दूं और उसमें से 2 माइनस कर दूं तो मैं 26 में पहुंचूंगा, बिल्कुल। 26 को अगर मैं दुगना कर दूं और 2 माइनस कर दूं तो 50 में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंचना ही है। सेम चीज 50 को अगर मैं दुगना कर दूं तो कितना आएगा, 100 आएगा। और अगर माइनस 2 कर दूं तो क्या आएगा, 98 आएगा। तो एक ये पैटर्न भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे 98 को अगर मैं दुगना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और यहां पर -2 करना था, -2 किया, कितना आया आंसर, 194 ही आपका आंसर आया है, जो कि पहले में भी आ रहा था। बातें समझ में आई। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया आप सभी को ताकि आपको ये ना लगे कि किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। एक क्वेश्चन बहुत सारे पैटर्न को फॉलो कर सकता है, बस याद रखना आंसर में परिवर्तन ना आए, ठीक है ना। आंसर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आप चाहे आपके दिमाग में पहले हो सकता है ये वाला क्लिक कर जाए या हो सकता है ये वाला क्लिक कर जाए, दोनों में ही आपका आंसर दोनों ही कंडीशन में कितना आ रहा है, 194 आ रहा है। क्लियर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को, और मेरा मानना यह है यहां से आगे मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा तो मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करके देखेंगे क्या आपने जो बनाया और मेरा पैटर्न सेम है, या हो सकता है मेरा पैटर्न अलग होगा, आपका पैटर्न अलग, लेकिन आंसर सेम होगा, तो भी वेल एंड गुड। और हो सकता है आप कहीं कोई गलती कर रहे होते हैं, तो उस गलती पर कहां हमको काम करना है, कहां सुधार की जरूरत है, इसका भी एक इवैल्यूएशन एक हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11, 13, 17, 19, 23 कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, 5वें नंबर का क्वेश्चन है।
11, 13, 17, 19, 23 अगला पद क्या है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने हमेशा ये देखा है कि पहले पद को दूसरे पद से, दूसरे पद को तीसरे पद से, ऐसा कंपेयर आगे बढ़ते जाओ, एक एक क्वेश्चन को, मतलब एक एक पद को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ। यहां पर क्या है, 11 में +2 हो रहा है, ठीक है। आज के वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्लस वाले ही या बढ़ते क्रम वाली सीरीज ही मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में आपको माइनस वाले भी और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा। तो 13 में कितना करूंगा, तो 4। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 2, 4, या तो यहां 6 आएगा, तो 6 आने से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 17 और 6 23 होता है, 19 है, मतलब ये तो नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। 17 और 2, इसका मतलब क्या है, 2, 4, 2। अच्छा, आगे और देखते हैं। 19 और 4, 23, पैटर्न पकड़ में आ गया। 2, 4, 2, 4, इसका मतलब आगे क्या आएगा, +2 ऐड करेंगे, तो 23 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 मेरा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न था और ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें और ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक और कुछ है नहीं। आपको देखना था कितना कितना आगे बढ़ रहा है, +2, +4, +2, +4, तो नेक्स्ट क्या होगा, +2 होगा। हो सकता है ये यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करता, आपको इसके बाद पूछता, तो आप क्या करते, +4 कर देते, और 25 और 4 हमारा जो आंसर होता, उस केस में 29 हो जाता। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा इसमें थोड़ा सा पॉज करके बना करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, 7, 15, 32, 67 और क्वेश्चन मार्क। इसको पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखते हैं 7, 15, 32, 67, ये भी बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। अब बढ़ते क्रम में है तो पहला देखते हैं कितना बढ़ रहा है। 7 में 8 जोड़ूंगा तो 32 आएगा, 32 में यहां पर 17 जोड़ूंगा तब 8, 7 में अगर 8 जोड़ूंगा तो 15 आएगा, 15 में अगर 17 जोड़ूंगा तब 32 आएगा, और 32 में यहां कितना जोड़ूंगा, तो देखो यहां कुछ पैटर्न लग रहा है क्या, देख लेते हैं। 7 में 2 गया 5, 6 में 3 गया 3, 8 के बाद 17 के बाद 35। चाहे तो हम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बना तो सकते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 1 35, तो यहां पर निकालेंगे 35 दूनी 70 और 1 71। फिर यहां पर इसको 71 को इसमें जोड़ूंगा, 7 और 1 8, 6 और 7 13, 138। लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा आगे मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि मैंने पहले क्या किया, प्लस करके देखा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम प्लस करके ही देखें। जहां पर आपको एक अंक अपने पिछले अंक से दुगुना या तिगुना नजर आए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न अप्लाई करना, आपका टाइम बचेगा। आपको ये क्वेश्चन इसमें भी बन सकता था, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो देखते हैं, 7 का अगर मैं दुगुना कर दूं, ठीक है, तो 14 आता है, लेकिन यहां पर 15 है, ठीक है ना। एक बढ़ा देते हैं आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 का अगर जस्ट ट्वाइस कर देता हूं, दुगना कर देता हूं, एक जोड़ देता हूं, 15 आ रहा है। यहां पर देखते हैं 15 का अगर मैं दुगना कर रहा हूं तो कितना, 30 आना चाहिए। अभी कितना आ रहा है, 32 आ रहा है ना, कोई बात नहीं, +2 कर देते हैं, कोई बात नहीं। 32 का अगर मैं दुगना कर देता हूं तो 64 आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या अगला पद है, 67 है। तो यहां क्या करना पड़ेगा, 64 में कितना जोड़ूंगा, 67 आएगा, +3 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, एक पैटर्न दिख रहा है, *2 *2 करना ही पड़ेगा। लेकिन प्लस करेंगे तो +1 के बाद +2, +2 के बाद +3 और +3 के बाद +4 करना पड़ेगा। *2 तो कॉमन है और +4 करना पड़ेगा। तो 67 में अगर मैं *2 कर देता हूं, जस्ट डबल करना पड़ेगा। अब यहां पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, 67 * 2, फिर 2 7 14, ऐसा वाला पहाड़ा पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना। ऐसा इतना कैलकुलेशन कमजोर हमारा नहीं होना चाहिए। 67 है ना, डबल करना है, 67 को डबल करना है। 67 को डबल हम नहीं करते, हम 65 को डबल कर लेते हैं, 130 होता है, ठीक है ना। 65 को डबल कर लेते हैं, 130 होगा। अच्छा, हमको करना 67 को डबल था, हमने किया 65 को है, क्या बच गया, 2 बच गया। 2 को बाद में डबल कर दो, 2 दूनी 4, इस प्रकार से 134। ऐसा कैलकुलेशन जब आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो किस प्रकार से कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल 67 को मल्टीप्लाई 2 किए, +4 किए। अच्छा,
अभी तो फिलहाल हमने क्या किया है, जस्ट डबल किया है 134, और 134 में अगर मैं +4 करूंगा तो क्या जाएगा, 138 ही आंसर आएगा। 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया 134 आया, और 4 भी तो ऐड करना था, तो ये 138 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रोसेस से भी 138 आ रहा था, और इस प्रोसेस से भी, नीचे वाले प्रोसेस से, मतलब ऊपर हो या नीचे हो, हमारा जो ये है हमको एक लाइन में आंसर देगा, इसको हमको 2 सीरीज बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये होता है टाइम सेविंग। आप किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वही डिसाइड करता है कि क्या आप एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, या 3 नंबर से, 4 नंबर से, 1 नंबर से और 10 नंबर से एग्जाम में पीछे हो जाते हैं। थोड़ा सा अप्रोच बदलिएगा, सब एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 या 7, चलो जो भी है। अगला है 7, 4, 5, 12, 52, और ये यहां पर आपका कि क्या फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, सीरीज बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। तो यहां तो 7 से कम हो रहा है पहले, तो घटते क्रम में वो माना जाएगा। 4 से 5 है तो ये बढ़ते क्रम में है, 1 ज्यादा है। ये ज्यादा है कितना, तो यहां देखा जाए तो ये 7 में 3 कम करेंगे तो 4 आएगा, 5, 7, 12, और यहां पर तो +40, तो घटते क्रम में भी है और बढ़ते क्रम में भी है। क्लियर है? इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां क्या करेंगे, अगर ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है, प्लस 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 या माइनस 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 या प्लस माइनस क्या होता है, तो -3 + 1 + 7 40, कहीं से भी कोई एक सीरीज बनती हमको नजर नहीं आ रही है। तो पहला जो हमारा टास्क होता था कि +20 +40 +60 +10 20 +2 +4 +6, उसमें ऐसा तो कोई हमको असेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो मेरा मतलब कि अगर मैं ये तरीका, और मैक्सिमम बच्चे पेपर में यही करेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक डिफरेंस देखेंगे, और वो सही बात भी है। ठीक है ना? इन दोनों का डिफरेंस निकाल के या ऐड करके देखना बनता है। इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन या तो इनटू वाला होगा, या तो डिवाइड वाला होगा, या दोनों साथ में होगा। तो ये जो गलती आप पेपर में करेंगे, अगर ये गलती होती भी है तो समझ लेना कि यह गलती आपका अगला पैटर्न क्या बनने वाला है उसके बारे में थोड़ा हिंट कर देगी। ठीक है ना? तो ये तो हम वैसे रफ में करते हैं। 7 के बाद 4 आना, तो 7 में मैं क्या करूं कि 4 आए। मैंने माइनस करके देखा तो माइनस से काम नहीं बन रहा है, तो जहां मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि माइनस वाले 2 पद यहां 4 में से कम होके 7 में से कम होके 4 आ रहा था, इस पर थोड़ा सा इसको पेंडिंग करके हम बाकी सीरीज चाहे यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें या लास्ट से स्टार्ट करें, सभी चलता है। ठीक है ना? जो नेक्स्ट मेरी क्लास आएगी उसमें मैं सीरीज को कैसे हम जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं या कहां 20 से शुरू करते हैं, वैसे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन यहां में मुझे देखने मिला है कि मैं 7 में क्या कम हो रहा है, 7 में क्या कम होने पे 4 हो रहा है, या 7 में मैं क्या डिवाइड करूं और क्या जोड़ूं या कि क्या घटाऊं, उसको छोड़ करके मैं 4 से 5, 5 से 7, 12 से 52 इसको पहले सॉल्व करता हूं, फिर बाद में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग में यहां पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो 4 से 5 मैंने +1 करके देखा था, काम नहीं बना था। तो 4 से 5 इसका मतलब * 1 करके देखते हैं, तब भी काम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है फिलहाल। तो 4 में अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 4 आता है, लेकिन 5 अगर आना है तो +1 करूंगा तब जाकर के 5 आएगा। क्लियर है? 4 में अगर मैं 1 का गुणा करूं और 1 जोड़ूं तो 5 आएगा। अब यहां पर 5 में अगर मैं 2 का गुणा करूं, देखो 5 से 12 जाना है तो मुझे पता है कि 5 दूनी 10 होता है। क्लियर है? 5 दूनी 10 और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा तो 12 आएगा। क्लियर? 12 से 52, अब 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, देखते हैं क्या आता है। 4 भी आ सकता है, क्यों बोला मैंने? 1 का डबल जब 2 आया, 1 का डबल 2 हुआ, 2 का डबल 4 आ सकता है, एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न, अगर 1 2 तो गिनती के जैसे 1 2 3 ऐसा भी आ सकता है। क्लियर है? तो यहां तो 12 × 36 और 12 × 48, तो यहां पर आपको * 4 करोगे तभी हमें अपना काम बनता नजर आ रहा है। तो 12 × 48 और मैं 4 करूंगा तब जाकर मुझे क्या प्राप्त होगा, तो 52 प्राप्त होगा। इसका मतलब मुझे ये क्लियर कट समझ में आ गया कि * 1 * 2 * 4, और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी संख्या को वापस मुझे उसमें ऐड करना पड़ रहा है, और हर अगली संख्या अपनी पिछली संख्या का क्या है, डबल है।
ठीक है ना। 4 आया वो 2 का डबल था, 2 आया वो 1 का डबल था। तो मुझे ये निकालना है कि यहां ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डबल 1 होता है। सिंपल सा आंसर है 0.5। 0.5 का डबल क्या होता है? 1 होता है। या ये बोलो कि आधा, 1/2, इसका डबल क्या होता है? 1 होता है। तो 7 में अगर मैं आधा मतलब कि 1/2 का गुणा करूं और इसी में 1/2 जोड़ दूं, जिस संख्या से गुणा करता हूं उसी को मुझे ऐड करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से 7 का गुणा मैं अगर 1/2 से करूं और 1/2 और उसमें जोड़ दूं, ये कितना हो जाएगा? 3.5 और 1/2 का मतलब तो 0.5 होता ही है, तब जाके यहां 4 आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न क्या बना है? बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही पैटर्न है कि हमको इसके बाद का अगला अंक क्या मल्टीप्लाई करना है वो ये बताता है कि इसको डबल कर दो। ये बताता है मुझे डबल करो, आगे 2 बनेगा। ये बताता है इसको डबल करो, 4 बनेगा। तो यहां पर 4 का दुगुना क्या होगा? 8 होता है। और जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 52 को 8 से गुणा करूंगा तो बच्चों वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, 52 को 8 से गुणा करना है हमको। 50 लो सीधा, 50 अट्ठे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 2 बच गया था, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 416 ये हो जाएगा आपका 52 गुणित 8। और 8 भी तो ऐड करना था, तो 8 और ऐड कर दो, 424। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? 424। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब बाकी के जो आज के क्वेश्चन बच गए हैं उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। अब बारी आती है आज के होमवर्क की। तो ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, चाहे तो आप अपने मन से कुछ अंक बदल सकते हैं, और क्वेश्चंस तो मैं आपको देते ही जाऊंगा, ठीक है। तो आज का ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसको बनाएंगे। और ये आपका लास्ट होमवर्क है 5 क्वेश्चन। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल मेरी होगी, उसको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, और इसके आगे की कहानी नंबर सीरीज में आगे हमें क्या पढ़ना है और कैसे पैटर्न पढ़ना है और रॉन्ग नंबर सीरीज भी कैसे हमको क्रैक करना है, इसकी बात हम नेक्स्ट मेरी जो क्लास आएगी रीजनिंग की, जो मंडे को आती है, ठीक है ना, उसको मंडे को बताऊंगा। कल हम मैथ्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।